गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम करेंगे मैट्रिक्स का अगला एक टॉपिक जो रह गया था, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम, द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कि जितने उसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबको हम जब ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है समेशन, मतलब कि उन सबको हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ट्रेस ऑफ ए। पार्टीशनिंग, obtaining some matrix is also known as partitioning. Obtaining sub matrices, ठीक है। Now question, your first question is, फर्स्ट का छोड़ दो, आपने एग्जाम्पल ही देने, डिफाइन एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसका पर हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कौन सी बनी? अब इसमें सारे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सिर्फ इसमें डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनी? डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी बनी? या और डायगोनल मैट्रिक्स में भी इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 1। पहले तो ये डायगोनल बनी, दूसरा इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं? सिर्फ 1, तो ये क्या बनी? इज अ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि ये 3/3 की है, ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑफ ऑर्डर 3/3। नंबर 2 2 1 +7 0 -3 8 0 0 9। अब इसमें क्या है? ये वाले अपर जो ट्राइंगुलर है वो सारे क्या हैं? 0। अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स क्या हैं? सारे 0। अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट 0 है, तो क्या बनेगी? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। जिसके अपर नंबर जो होते हैं वो 0 होते हैं, वो क्या कहलाती है? इज अ, क्योंकि ये सारे एलिमेंट 0 हैं तो ये क्या बने? एक लोअर triangular matrix of order 3/3। थर्ड पार्ट, टू 4 5। अब इसमें क्या है? सिर्फ वर्टिकल लाइन है, तो ये कौन सी बनी? कॉलम मैट्रिक्स। Now, next question. Question number 3. If A is equals to 2 3 0 1 2 0 6 4 1 and B is equals to 3 0 3 -1 1 -2 -2 5 -1, find a square matrix of x of order, find a square matrix x of order 3 such that A
प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, यहाँ ये क्या है, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स, मतलब कि इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। सोल्यूशन, अब वो कहता है कि फाइंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब कि अब आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी ऑर्डर 3 की, ठीक है। अब इसका एक तरीका ये है कि आप एक्स को एक्स रहने दो, एक है कि आप एक्स के सारे एलिमेंट्स ले लो, दोनों मेथड से हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ ए प्लस, हमारे पास कंडीशन क्या है, ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ओ, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, अब हमने ये गिवन कंडीशन लिख ली, ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू लिखो 2 3 0 1 2 0 6 4 1 प्लस बी की वैल्यू 3 0 3 -1 1 -2 उस पे -2 5 -1 प्लस एक्स इक्वल्स टू, अगर ये 3/3 की हैं तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 3/3, क्योंकि ए भी क्या है 3/3, बी भी क्या है मेरे पास 3/3, तो ये भी कितना आएगा 3/3 का। क्योंकि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, प्लस और माइनस करना है, तो आपका ऑर्डर जो है वो भी सेम होना चाहिए। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा, आपको पता है हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, तो क्या बन जाएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे, -1 में +1 -1 6 -2 3 + 0 0 + 3 2 0 2 में किया 1 ऐड, 0 में किया -2 4 1 4 में ऐड किया 5 4 1 में से 1 गया माइनस, 2 3 0 पहले वाले नंबर तो एज इट इज रहे, 2 3 0 1 2 0 4 6 1। अब जिसके बीच में जो साइन है वो लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी प्लस। अब यहाँ माइनस है तो -1 2 में से +1 0 -2 6 में से 6 -2 4 + 5 1 -1 इज प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या किया मैंने, पहले ए की वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू पुट करी, जो ऑर्डर ए और बी का है वही ऑर्डर हमारा जीरो मैट्रिक्स का है, ठीक है। एक्स को मैंने एज इट इज रखा, फिर क्या किया, ये वाले एलिमेंट्स में हमने ये वाले नंबर सारे ऐड कर दिए, जिसका जो साइन है वो हमने बीच में लगा दिया, प्लस है तो प्लस के साइन, माइनस है तो माइनस के साइन, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इनको ऐड करो, 2 + 3 5 3 + 0 3 0 + 3 3 1 -1 कैंसल 0 2 + 1 3 0 -2 -2 6 -2 4 4 + 5 9 1 -1 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब मैं क्या करूंगी, इसको इधर ले जाऊंगी, क्या करूंगी, इसको इस साइड ले जाऊंगी, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस, अब यहाँ से जाएगी, जब ये इधर जाएगी तो ये सारे क्या हो जाएंगे, -5 3 3 0 3 -2 4 9 0। अब इसमें क्या है, 0 में से माइनस करना है, सबके साइन बदल जाना है। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट, तो जब मैंने आगे किया तो ये 0 में से ये वाले नंबर सारे माइनस हो गए, ये वाले सारे नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आकर माइनस, तो मेरे पास क्या बच गया ये। तो अब ये जो है, अब 0 में से मैं जो माइनस करूंगी वही आएगा, 0 में से -5 0 -3 0 -3 0 -0 0 -3 0 -2 0 -4 0 -9 0 -0। तो अब यहाँ पे आंसर क्या बच गया, -5 -3 -3 0 -0 0 0 -3 2 -4 -9 0, ये आपका हो गया आंसर। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 7th करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, फाइंड 3a माइनस 3b फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब आपके पास मैट्रिक्स दी गई है a, ये दी गई है b, दोनों 3/3 की मैट्रिक्स हैं। आपने वैल्यू क्या निकालनी है, 3a माइनस 3b। तो पहले मैं क्या करूंगी, a को 3 से मल्टीप्लाई, फिर b को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और इन दोनों को माइनस कर दूंगी। पहले क्या करूंगी, a को भी 3 से मल्टीप्लाई, फिर b को 3 से मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट। तो मैंने 3a कैसे लिखूंगी, 3 इंटू दिस, मतलब क्या है, अब ये 3 से सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 ज़ा 6 माइनस 9, 3 4 ज़ा 12, 18, 6, 3 8 ज़ा 24, माइनस 3, 27, 0। देख 3 ये कितना आ गया आपके पास, 6, 18, 6, माइनस 9, 24, माइनस 3, 12, 27, 0। अब ऐसे 3b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 माइनस 1 माइनस 3, 18, 0, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अब क्या करेंगे, आपके पास 3b ये आ गया, अब इन दोनों को माइनस। तो मेरा जब मैंने अब क्या निकालना है, 3 माइनस 3b, तो 3a की वैल्यू भी लिख दी, 3a की वैल्यू लिख दी, 3b की वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। माइनस माइनस प्लस, माइनस 18 माइनस 0, माइनस 9, 24, माइनस 3। अब इसमें से माइनस 6, 21, 3, माइनस 6, माइनस 21, माइनस 3। अब इधर लिखा 12, 27, 0। इसमें से माइनस किया 15, माइनस 24, माइनस 3। अब 6 प्लस 3 9, 18 माइनस 18 कैंसल, 0, 6 माइनस 0, माइनस 9 माइनस 6, माइनस 15, 24 माइनस 21 3, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, 12 माइनस 15 माइनस 3, 3 माइनस 3। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू दिस। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, पहले मैंने 3a की वैल्यू निकाली, फिर 3b की वैल्यू निकाली मल्टीप्लाई करके, उसके बाद मैंने इनकी वैल्यूज पुट करी, इनको माइनस किया, जिनके साइन माइनस के थे वो प्लस के हो गए, जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए, और सॉल्व करके मेरे पास ये आंसर आ गया। थैंक यू, बाकी हम कल करते हैं। ओके।